हेलो दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन प्रोसेस IBPS RRB का फॉर्म कैसे फिल करना है। आपको गूगल पे जाके ऐसे IBPS.in ऐसे लिखना है और यहाँ पे वेलकम टू IBPS ऐसा दिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। आप उस पर डायरेक्ट लिंक करके इस पेज पे आ सकते हैं जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो और हाँ, तो ये आ गया है। इस पेज पे आप आ सकते हैं जो आप मैंने लिंक दी है उस पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे दिए हुए है कि आप कौन से पोस्ट पे आप क्लिक करना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले नंबर पे दिया हुआ है मल्टीपर्पज़ पे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके और यहाँ पे देखिए कि मैंने उसको कॉपी का लिंक आपके यहाँ पे दिखा रहा हूँ शो स्क्रीन पे। तो आप ये डाल के भी आप डायरेक्ट गूगल पे फॉर्म ओपन कर सकते हैं। मैंने मल्टीपर्पज़ के लिए क्लर्क के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद आपको ऐसा फॉर्म ओपन होगा फ्रंट पेज। उसके बाद आपको ये क्लिक हेयर टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे थोड़ा स्क्रीन छोटा है, लेकिन आपको जब आपके मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप देखेंगे तो आपको सब दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपका नेम, आपका सर नेम और आपके पेरेंट्स का नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी जो कुछ भी है आपको ये कंफर्म करके डालना है। मोबाइल नंबर आप ध्यान से कि क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे है आपका जो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी जो होता है वो आपको मोबाइल पे मैसेज आता है। तो ध्यान से आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड या आप मोबाइल नंबर डालिए। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा होगा आपका ईमेल आईडी आपके डालना है और आपको इसके बाद आप ये कैप्चर डालना है। कैप्चर डालना सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको ऐसा एक टॉपअप आएगा जो यहाँ पे आप एक बार जो डिटेल्स है वो आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं। सब ओके करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा पेज आएगा और आपका यहाँ पे ऊपर आपका आईडी और पासवर्ड दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो जो 10 से 20 KB और साइन भी जो है आपका 10 से 20 KB में अपलोड करना होगा। साइन जो है अपना स्मॉल लेटर में करें, ये ब्लू या ब्लैक पेन से, और वाइट पेज पे कीजिए और वो अपलोड कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैंने कास्ट सेलेक्ट की है जो कि मैं ऐसी कास्ट, तो यहाँ पे कंफर्म कास्ट के वैसा टॉपअप आता है और ओके करना है। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी हो तो आपको यहाँ पे, अगर नहीं हो तो नो करना है, अगर हो तो येस करना है। उसके बाद ये कुछ टॉपअप है जो आप पढ़ सकते लिख कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो तो। यहाँ पे दिख रहा है कि 1984 में अगर आपको कोई फैमिली डाइड हो तो आप यस या नो कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। इसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन डालना है। रिलीजन यहाँ अगर आप कौन सी माइनॉरिटी भी बिलोंग्स करते हो या नहीं तो डालना है। अगर आप सर्विसमैन में काम करते हो डालना है। उसके बाद ये अगर आप डिपेंड हो अगर एक सर्विसमैन तो वो डालना है, अगर नहीं तो नहीं। अगर आप कुछ नेवी फोर्स में काम करते हो तो आप यहाँ पे यस और नो यहाँ पे डाल सकते हो। एक सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए हुए तो अपन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हम एक सर्विसमैन नहीं है, इसलिए। इसके बाद आप पे नीचे देख रहे होंगे, अगर आपने इसके पहले IBPS RRB क्लर्क या PO के लिए एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप यस कीजिए या फिर नो कीजिए। यहाँ पे ये पहली बार है तो मैंने यहाँ पे नो किया है, आपको दिखेगा आगे। तो अगर आपने दिया हुआ है तो आप उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स डालने में, जैसे कितनी बार दिया हुआ है वो, एक बार दो बार। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेशनलिटी डालना है जो कि हम इंडियन है। उसके बाद आपको स्टेट कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे ये स्टेट के लिए अप्लाई किया है, महाराष्ट्र के लिए। उसके बाद आपका एग्ज़ाम सेंटर प्री वाला जो है कौन से सिटी के लिए चाहिए वहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद मेन एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम सेंटर डालना है। एग्ज़ाम से प्री और मेन एग्ज़ाम के लिए जो आप आईडी प्रूफ दिखाना होता है वो आप क्या दिखना है और उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। तो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आईडी प्रूफ क्या डालना है। तो आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी ये कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे
आधार कार्ड ढूंढ रहा हूँ, आधार कार्ड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आधार कार्ड की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड का जो भी है आपको डिटेल्स वो डालना है। अगर आप प्री एग्ज़ाम देना चाहते हो, जो आपका पेपर है कौन से भाषा में देना चाहते हो, तो वो यहाँ पे क्लिक करने के दिखा सकते हो। मैं इंग्लिश या हिंदी पे दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका जेंडर डालना है, आप मेल फीमेल जो भी है। तो यहाँ पे मैं मेल पर क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई ट्विन सिस्टर है तो वो उसके रिगार्डिंग, नहीं है तो नहीं कीजिए। अगर है तो उसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी डालिए। अब इसके बाद आपको मैरिज स्टेटस डालना है, जो कि अनमैरिड है, जो मैरिड है वो विडो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको आप फादर्स का नाम डाल सकते हो। उसके बाद मदर्स का नाम, अगर आपको स्पाउस है तो स्पाउस की रिगार्डिंग यानी पत्नी की रिगार्डिंग जानकारी दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है। एड्रेस में देखने के बाद आपको कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो वो, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड डालना है। जो आपने एड्रेस डाला है वो अगर परमानेंट है, करस्पॉन्डेंट परमानेंट है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक बटन क्लिक करके आप दोनों एड्रेस सेम कर सकते हैं। और जो जीएसटी इन्वॉइसिंग है उसके लिए भी अगर एड्रेस ये परमानेंट एड्रेस सेम करना चाहते हो तो वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आप कास्ट में है तो SC ST तो आपको 175 रुपये लगेंगे 1 लाख, और PO के लिए दोनों के लिए। अगर आप अदर कैटेगरी लगते हो तो आपको इससे ज़्यादा पैसे लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल हो तो ग्रेजुएट बेसिक आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, यहाँ पे वो आपको सब डालना है उसके रिगार्डिंग। उसका सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है वो। उसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग है, मार्क्स कितने मिले और ग्रेड कितना मिला, वो सब यहाँ पे आपको डालना है। अगर और कुछ आपने किया हो तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर अदर्स कुछ। अगर आपको यहाँ पे कुछ कंप्यूटर नॉलेज है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर कंप्यूटर नॉलेज के बाद अगर आपने जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया उसका प्राइमरी जो लैंग्वेज है, जैसे कि मराठी, कुछ लोग का तेलुगु होता है, कन्नड़ होता है, ऐसे कुछ पंजाबी होता है, तो ऐसे आप डाल सकते हो जो प्राइमरी लैंग्वेज में लेना हो। यहाँ पे दिखा रहा है, अगर हम अपने कंप्यूटर के एग्ज़ाम दिए हुए या कोई भी टेक्निकल कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोर्स किया हो तो वो दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका कोई एक्सपीरियंस होगा, अगर आप बैंकिंग में काम करते होंगे इसके पहले तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपको ड्यूरिंग प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग अगर देनी हो, ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करना हो, तो यहाँ पे आप येस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि आप ये हो सकती है या नहीं भी हो सकती। तो फिर भी मैंने यहाँ पे येस किया हुआ है ताकि नुक, अपना नुकसान ना हो। और यहाँ पे और एक दिया हुआ है कि अगर आपके पास आपकी तरफ कोई ये ट्रेनिंग सेंटर है आपको कहाँ चाहिए करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे नागपुर में ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर चाहिए करके दिया हुआ है प्री ट्रेनिंग। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई लीगल अथॉरिटी हुआ है या नहीं है इसके रिगार्डिंग ये। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस, जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया होगा उस स्टेट की रिगार्डिंग, बैंक्स की रिगार्डिंग आपको जानकारी यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, ये दोनों बैंक ही दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने महाराष्ट्र के लिए अप्लाई किया है। तो और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और उसके बाद ये दोनों क्लिक करके आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जैसे भी आगे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक सिलेक्ट किया हुआ है, और इसके बाद आप यहाँ पे विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप एक या दो भी डाल सकते हो। इसके बाद सेवन नेक्स्ट कर सकते हो। सेवन नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा फॉर्म ओपन होगा, जो कि आपका प्री एग्जामिनेशन प्रिंट फॉर्म होगा। जो आपने डिटेल्स भरी होंगी वो सब आपको यहाँ पे देखने देखने को मिलेंगी। आप एक बार ये ज़रूर पढ़िएगा ध्यान से, ताकि आप एडिट कर सके। एडिट करने के से पहले यहाँ फॉर्म पे आपके आपके फ़ोटो पे आप राइट क्लिक करना होगा। इसके बाद ये जो दो ऊपर की तीन एरो है उसमें से पहले दो पे आप क्लिक कीजिए, पहले दो एरो पे क्लिक कीजिए, बॉक्स पे क्लिक कीजिए। और जो नीचे साइन है उस पर भी आप राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद ओके सबमिट कीजिए। उसके बाद ऐसा पॉपअप आएगा जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, राइट क्लिक कीजिए।
यहाँ पे आपको इसे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में जो आपने डिटेल्स भरी हुई है तो वो भी दिखाना। यहाँ पे आपके राइट फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन डिक्लेरेशन दिए होंगे, वो डिक्लेरेशन आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि यही डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना होता है। तो मैंने वीडियो में इसका दिया हुआ है। आगे आपको दिखेगा ये सेल्फ डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन आप एक पेज वाइट पेज पे लिख के रखिए, और स्टार्टिंग के 2 बॉक्स है उसको राइट क्लिक कीजिए, और उसके बाद साइन जो है उस साइन पे भी आप राइट क्लिक करके सब नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपको ऐसा एक टॉपअप आएगा, उसको ये फाइनल सबमिशन होगा आपको। इसके बाद आपको कोई भी डेटा चेंज नहीं होगा। देखिए, अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल, ओके करना है तो ओके। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालना है, जो कि वाइट पेपर पे करना है, लेफ्ट थंब आपका वाला। और यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन का है वो भी आपको वाइट पेपर पे लिख के खुद के हैंड राइटिंग में लिख के आपको ये अपलोड करना है। तो यहाँ पे अगर दिख रहा होगा आपके यहाँ पे, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, या फिर मैं नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको दिखा दूंगा इसके रिगार्डिंग ये फ़ोटो। और ये पेमेंट ऑप्शन है, इस पेमेंट ऑप्शन 175 रुपये है, और यहाँ पे ये कैप्चर डाल के आप ये पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको ऐसा पॉपअप आएगा, और ये आपका डेबिट कार्ड जो क्रेडिट कार्ड है इससे भर सकते हो। मैंने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया है, तो आगे की प्रोसेस मैं आपको वीडियो के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो, हाँ, तो यहाँ पे आप अपने कार्ड डिटेल्स भी डाल सकते हो। कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो आप यहाँ पे कार्ड नंबर डाल सकते हो। उसके बाद एक्सपायरी डेट डाल सकते हो, ईयर डाल सकते हो, जो आपका CVC नंबर है वो डाल सकते हो, या फिर होल्ड नंबर। मैंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए इसकी आगे की प्रोसेस नहीं है। लेकिन पेमेंट के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, और आपको प्रिंट निकलना है, और आपका फाइनल सबमिट भी हो गया है। प्रिंट संभाल कर रखिए, आगे काम आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, और लाइक शेयर भी कीजिए। इस एग्ज़ाम की अपडेट के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करना होगा, ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और आप वीडियो देख सकें। इस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर करें, ताकि वो भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकें। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।